नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टर की इंजेक्शन से युवक की गई जान। मुरैना के जौरा से कैलारस तक के लिए मेमू ट्रेन हुई शुरू। भारत और बांग्लादेश की टीमें हुई रवाना। मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को राहत। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टर की इंजेक्शन से युवक की गई जान, डॉक्टर गायब, पुलिस ने सील किया क्लिनिक। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने पहुंचे युवक ने इंजेक्शन लगने के बाद अपनी जान दे दी। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे सिविल अस्पताल हजीरा लेकर भी पहुंचे, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सीने में दर्द की शिकायत पर सुमित झोला छाप के यहाँ पहुंचा था। झोला छाप ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ गई। घटना के बाद से झोला छाप डॉक्टर गायब है। पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया है। दरअसल रेशम मिल प्रगति नगर में रहने वाले सुमित चौहान को अचानक सीने में दर्द हुआ था। वह कांच मिल में क्लिनिक चलाने वाले मावसी सिंह के पास पहुंचा। झोला छाप मवासी सिंह ने सुमित को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसे चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुमित के परिजन ने उसे तुरंत हजीरा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। सुमित की मौत से गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान भी खूब हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी। टीआई हजीरा से शिव मंगल सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी सीएमएचओ को दे दी गई है। डॉक्टर के क्लिनिक ने किसी प्रकार के डॉक्टरी सर्टिफिकेट के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। क्लिनिक सील कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी गई है। हाँ, उसमें एक 22 साल का बच्चा है, उसके पास में ही औरत है, अपना एक आयुर्वेद के डॉक्टर है। बाकी अभी तक उसने कोई सर्टिफिकेट उसके से जब्त नहीं हो पाया, मिला भी नहीं, अभी फरार है वो। जहाँ इलाज किया तो उसको हमने सील कर दिया है और सीएमओ साहब को लेटर दिया है तत्काल आएँ और उसकी क्लिनिक को चेक करें कि किस प्रकार की दवाइयाँ हैं। एलोपैथी के यदि इलाज कर रहा है और उसकी गिरफ्तारी लेंगे और टाइम किया है उसने जेल भेजेंगे। मुरैना के जौरा से कैलारस तक के लिए मेमू ट्रेन हुई शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। ग्वालियर से मुरैना के जौरा तक जाने वाली मेमू ट्रेन को रविवार से कैलारस तक के लिए शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक इस ट्रेन को श्योपुर तक चलाने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मंत्री सिंधिया ने कहा कि जल्द ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी सुंदर ढंग से बनाया जाएगा। इसका काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री सिंधिया के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद शिव मंगल सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता और अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। यात्री मेमू ट्रेन से केवल 10 रुपए में जौरा से कैलारस तक का सफर कर सकेंगे। वहीं ग्वालियर से जौरा तक ट्रेन का किराया 15 रुपए है। इस ट्रेन से यात्रियों को कम पैसों में अधिक दूरी और आरामदायक यात्रा मिल सकेगी। वहीं मेमू ट्रेन की शुरुआत से कैलारस में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कैलारस के व्यापारी ग्वालियर से माल लाकर कैलारस में बेच सकेंगे। इसका सीधा फायदा आम जनता को भी होगा, क्योंकि उन्हें वर्तमान के मुकाबले सस्ते दामों में सामान मिल सकेगा। 2012 में मैंने ब्रॉडगेज स्वीकृत करवा दिया। 2014 में प्रधानमंत्री जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। आज तीव्र गति से कार्य हो रहा है। कल हमारा कार्यक्रम है। अभी ग्वालियर से मुरैना जौरा तक मेमू चल चुकी है। खुशखबरी मैं आपको सुना दूं, कल मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं जौरा से कैलारस तक मेमू चलने वाली। और ये कैलारस से हम लोग श्योपुर तक ले जाएंगे और श्योपुर से तो मेरा सपना है, जो मैंने स्वीकृत करवाया था, कोटा तक ले जाना है, कोटा तक।
भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर जीत लिया है। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला गया। इस पहले ही मैच में भारत को जीत दिलाकर स्टेडियम ने इतिहास रच दिया। कल रात मैच खत्म होने के बाद भारत और बांग्लादेश की टीमें आज सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। दोनों ही टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच होटल से एयरपोर्ट ले जाया गया। भारत और बांग्लादेश की टीमें यहां से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। दोनों ही टीमें 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को राहत, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी को बड़ी राहत दी है। मुरैना के GMFC कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ FIR दर्ज करने सहित तमाम कार्रवाइयों पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ये स्थगन मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ GMFC कोर्ट के आदेश को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। मुरैना में महापौर पद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से शारदा सोलंकी ने अपना नामांकन कांग्रेस उम्मीदवारों के रूप में दाखिल किया था, जिसमें उनकी जीत हुई। लेकिन उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी मीना मुकेश जाटव ने शारदा सोलंकी के चुनाव को अवैध करार देते हुए पुलिस में आवेदन दिया कि उन्होंने आगरा की बहा सेकेंडरी स्कूल की 10वीं की जो मार्कशीट लगाई है वो फर्जी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अपना जांच प्रतिवेदन पेश किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद निकटतम प्रतिद्वंदी ने मुरैना के GMFC कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर को पुलिस के प्रतिवेदन को सही ठहराया और सिविल लाइन पुलिस को आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया। हाई कोर्ट ने मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को 2 बिंदुओं पर यह स्थगन दिया है। पहले तो GMFC कोर्ट ने अपना कोई बोलता हुआ आदेश इस मामले में पारित नहीं किया है, सिर्फ पुलिस के प्रतिवेदन को ही आधार माना है। वहीं इस घटना की जांच कोतवाली पुलिस ने की थी, लेकिन कोर्ट ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश सिविल लाइन पुलिस को दिए। इसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने शारदा सोलंकी को बड़ी राहत प्रदान की है और उनके खिलाफ फिलहाल सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। इस मामले में आगामी सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। महापौर शारदा सोलंकी के विरुद्ध GMFC न्यायालय द्वारा 30/9/2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के सिविल लाइन थाने में निर्देश दिए गए, जिसमें उनके विरुद्ध 420, 467, 468, 71 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने के निर्देश थे। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिकाकर्ता शारदा सोलंकी द्वारा चुनौती दी गई एवं माननीय न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पर स्थगन दिया है और समस्त कार्रवाइयों को जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई हैं उसको स्थगन करते हुए तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 2 ग्राउंड पर दिया है। एक, जो मजिस्ट्रेट का आदेश है वो बोलता हुआ आदेश नहीं है, मजिस्ट्रेट को बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए, सिर्फ पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। और दूसरा, थाना कोतवाली का मामला था, थाना कोतवाली द्वारा जांच की गई और जांच उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई और माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सिविल लाइन थाने को आदेश दिया गया कि FIR दर्ज की जाए, जबकि थाना कोतवाली द्वारा जांच की गई, प्रतिवेदन थाना कोतवाली का स्वीकार किया गया और आदेश सिविल लाइन थाने को दिया गया, जबकि घटना सिविल लाइन की थी। ऐसे में जो जांच कोतवाली की स्वीकार की गई वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं बनता था, उसके विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया। नहीं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किया, लेकिन हाँ उनके आदेश को स्थगित कर दिया गया आगामी तारीख तक। 14/11 को मामला पुनः माननीय उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष सुनवाई के लिए लगाया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।